और दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर दहशत फैला रहा है और इस बार जगह कहां पर है दर्शकों, जान लीजिए। पहले एपी ढिल्लो, सिंगर एपी ढिल्लो पर हमला किया कनाडा में, लेकिन ज्यादा दिन नहीं, 10 दिन भी नहीं हुए, दिल्ली में दहशत फैलाई, शूट आउट हुआ है। क्या हुआ है दर्शकों, आइए जरा बता देता हूं आपको। लॉरेंस बिश्नोई, इसका नाम आपने सुना होगा, जेल में बंद है, तिहाड़ जेल में, लेकिन उसके बाद भी सलमान खान की जान के दुश्मन बने लॉरेंस ने ऐसी दहशत फैलाई हुई है जो दिल्ली से लेकर कनाडा तक है। जेल में बंद होने के बाद भी वो कई वारदात को बड़ी आसानी से अंजाम देता है। दिल्ली से लेकर कनाडा तक उसके गैंगस्टर्स, उसके गुर्गे वारदात को अंजाम देते हैं दर्शकों। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, कनाडा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लो के घर पर लॉरेंस के गैंग के मेंबर्स पहुंचे हुए थे और फायरिंग की थी उन्होंने। इस ताबड़तोड़ फायरिंग में एपी ढिल्लो को कोई नुकसान तो नहीं हुआ दर्शकों, तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, देखिए। लेकिन अब दिल्ली में गैंगस्टर्स ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। इलाका साउथ दिल्ली, पॉश इलाका, जीके इलाके में नादिर शाह नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। सोचिए आप, पॉश इलाके में, जिसकी जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग के ही रोहित गोदारा ने ली है दर्शकों। दोनों तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं, देख लीजिए। एक है कनाडा में हमले की तस्वीर और दूसरी तस्वीर मैं आपको कहां की दिखा रहा हूं, राजधानी दिल्ली की। यानी लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में हो, लेकिन बाहर उसके गुर्गे लगातार काम कर रहे हैं। कनाडा से लेकर दिल्ली तक लॉरेंस की दहशत कैसी है दिखा देता हूं, आपको समझा देता हूं, क्योंकि अभी ज्यादा दिन नहीं बीते दर्शक। इन दोनों वारदातों में बहुत कुछ समान है जो मैं आपको बता रहा हूं, देख लीजिए। 3 सितंबर वारदात को अंजाम दिया गया। 12 सितंबर एपी ढिल्लो के घर पर फायरिंग हुई। 12 सितंबर को दिल्ली में फायरिंग हुई, माफ कीजिएगा। 10 दिन के अंदर वारदात को अंजाम दिया गया है और दोनों ही वारदात रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी ली है। यही चीज कॉमन है दर्शकों इसमें। लेकिन बड़ी बात क्या है, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में कल देर रात नादिर शाह को गोली मार दी गई। उसकी हत्या उसी के जिम के बाहर की गई जहां पर यह पुलिस की टीम पहुंची हुई है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया दर्शकों, जो हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे नादिर शाह अपने जिम के बाहर खड़ा हुआ था। दिखाइए सीसीटीवी, ये देखिए, वहीं की तस्वीर में आपको दिखा। इसी दौरान स्कूटी पर सवार कुछ लोग आते, देखिए जरा, लाल घेरे में, और नादिर शाह पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। इस मौके पर वारदात के बाद वो फरार हो जाते हैं। तकरीबन 6 से 8 राउंड फायरिंग की जाती है दर्शकों, और देखिए जरा कहां पर लगी है गोली। और बड़ी बात यही है कि ये एक गैंग वॉर बताया जा रहा है, लेकिन राजधानी दिल्ली के अंदर ये गैंग वॉर कैसे हो गया, ये नादिर शाह कौन है ये भी आपको बता देता हूं। नादिर शाह, जिस पर कई आपराधिक केस है दर्शकों, अफगानी मूल का निवासी। 17 सितंबर को नादिर की कोर्ट में पेशी होनी थी। गैंगस्टर रोहित चौधरी गैंग से इसका नाता है। जेल में बंद गैंगस्टर रोहित चौधरी, उसी से नाता जुड़ा हुआ है। माता पिता पर ट्रक तस्करी के भी केस, ड्रग तस्करी ये लोग करते हैं, और आरोप है कि जेल में बंद नादिर के पिता की कोरोना के दौरान मौत हो गई। अब बड़ी बात यही है कि गैंग वॉर चल रहा है, लेकिन लॉरेंस जेल के अंदर से वारदात को अंजाम दे रहा है अपने गैंगस्टर्स के जरिए, अपने गुर्गों के जरिए। हमारे सहयोगी जितिन ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। ये जिम आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है ये जिम नादिर शाह का है। रात तकरीबन 10:50 पर नादिर शाह अपने जिम के बाहर, ये जो काले रंग का गेट आप देख रहे हैं, इस गेट के पास खड़ा हुआ था। तभी बाइक सवार कुछ बदमाश आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग नादिर शाह के ऊपर करते हैं
और फरार हो जाते हैं। इस जिम के बाहर गेट पर आप ये सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं। इसी सीसीटीवी कैमरे में इस पूरे इंसिडेंट का जो फुटेज है वो कैद हुआ। वो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो जगह आप देख रहे हैं जिसको अब पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया गया है, पीली पट्टियां लगाई गई है और अभी भी आप देखेंगे जो खोल है यानी कि खाली कारतूस है, बुलेट है, वो अभी भी सड़कों पर पड़ा हुआ है। तो साफ तौर पर पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है।